ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5 और 11वें अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45। और सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं, इस श्लोक में जो धारणाओं की बातें बताई है उसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, तो उसके लिए ही हमने कुछ पॉइंट्स सुने थे। वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। पहला पॉइंट है वार्तालाप 1490 मान और मोहरोत। मतलब मान मना निर्माण भाव जो है और ममता से अर्थात मोह से रहित है। कोई में मोह नहीं है, कोई में लगाव नहीं है, संग दोष से जीतने वाला है। आध्यात्म आध्यात्मिकता अर्थात और आध्यात्म आत्माभिमान है, देह अभिमान के संग दोष से जीतने वाले। इसके लिए जो आध्यात्मिकता में लगे रहेंगे अर्थात अपना आत्मा का अंदर की ज्ञान में लगे रहेंगे। 84 जन्म में क्या क्या पाठ बजाया, तो वो भौतिकता से परे जाएंगे और हमेशा परमात्मा उपासी रहेंगे और सांसारिक कामनाओं से विशेष निवृत्त रहेंगे अर्थात इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज में रहेंगे और सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय जैसा देह जनित द्वंद्व से विशेष मुक्त होंगे और मोहरहित ज्ञानी जन सदा रूहानियत में भरे रहेंगे और आनंद मग्न रहेंगे। तो अविनाशी परम पद जो वैकुंठ लोक परम पद है उसमें विष्णु पद में जाएंगे। ठीक है, श्लोक पढ़िए। निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदं अयं तत। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी, पॉइंट बताऊं? वार्तालाप का 16-24 का संग दोष का जीतने वाले। अन्न दोष संग दोष से बचने के लिए हमें बाबा के बच्चे हैं, हमारा सब संबंध बाबा के साथ है, ऐसा समझना है। जो सरेंडर एंड से वो भी तो सब कुछ त्याग करके एक बाप के बन करके बैठे हैं, तो दुनिया के अन्न दोष संग दोष से बचे हुए हैं। सभी को यही समझना है कि हम बाबा के बच्चे बने, ऐसे समझना है। चलते फिरते बस में ट्रेन में भी चलते तो बाबा की याद आता रहे तो संग दोष नहीं लगता है। तो दांत किटा कर भी मतलब बाबा को याद करना है। बाबा को याद करो, हाथ भी मिलाते तो भी बाबा को याद में रहेंगे। बाबा पावरफुल है, मन बुद्धि इंद्रियां पावरफुल है, मन बुद्धि इंद्रिया ने गीता में भी आया ना, इंद्रियाणी परण्याओ इंद्रियभ्यम परम मन। तो मन बुद्धिमानों के बुद्धि तो बाप है ना, एक बुद्धिमानों के बुद्धि के साथ हम बुद्धि लगाएंगे तो हमें और कोई भी किसी संग दोष से हमें प्रभावित नहीं होंगे। और दूसरा है, यह दुनिया कलयुग अंत में भौतिकवादी बन गई है, पंचभूतों में बुद्धि रमी हुई है, सबकी पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से बने हुए ये शरीर है। इस शरीरों के
आलोड़न 5 तत्वों के मनन चिंतन मंथन में सारी दुनिया लगी हुई है, शरीर को पोषण करने में लगी हुई है, लेकिन शरीर में जो आत्मा है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसे कहते हैं घोर अंधकार। इसके लिए गीता में भी बोला है, योगी लोग जहाँ जागते हैं वहाँ दुनिया वाले के लिए राहत है। किसमें जागते हैं? अध्यात्मवाद में योगी लोग जागते हैं। आत्मा के अंदर क्या है? अधि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? इस बात को मनन चिंतन मंथन करने में योगी लोग जागते हैं, और दुनिया वाले के लिए वह अध्यात्मवाद रात है, तुम्हारे लिए वह अध्यात्मवाद दिन है। तुम जागते हो जिस भौतिकवाद में तुम जागते हो जिस भौतिकवाद में तुम जागते हो, भौतिकवाद में तुम सोते हो, तो तुम्हारे लिए भौतिकवाद रात है, दुनिया वाले भौतिकवाद में जागते हैं, भौतिकवाद उनका दिन है। यह गीता में भी आया है, यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति समय में एस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतु मुनि। तो अगला भी बताऊं या छोड़ दो दीदी? श्लोक पढ़िए माताजी। निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा। ठीक है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। अरे दीदी, पॉइंट बताऊं दीदी? ये वार्तालाप का 1698 है दीदी। सुख दुख और सर्दी गर्मी मान अपमान आदि में सब में समान, जिसकी बहुत ऊंची मेंटलिटी होगी, कोई गलानी करे या महिमा करे तो प्रभावित नहीं होगी। और वो तो मस्त कलंदर बताया बाबा ने। तो बेगमपुर का बादशाह, वो तो जानता जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, और गलानी करेगा तो संसार में गलानी पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है या नहीं? चिंता नहीं है। गीता में बताया संपन्न आत्मा के लिए कि मान अपमान दोनों से परे, और निंदा स्तुति में भी तुल्य यानी बराबर रहने वाला। और तभी तो ऊंचते ऊंच एक परमपिता परमात्मा ही है। उसका संग करेंगे तो जन्म जन्मांतर उसके साथ रहेंगे। श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ जी। निर्माण मोहाजित संगदोषाद्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। मान और मोह से रहित आत्माभिमान से देवानियों संग दोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन नित्य आत्म ज्ञान की गहराई में लगे हुए संसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत भरे सदा आनंद मगन शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। ठीक है। ओम अगला शांति। फोन अनम्यूट है। हाँ जी। पॉइंट्स बताना है। हाँ बताइए। तो इसमें द्वंद्व मुक्त दुनिया, इस दुनिया जो पुरानी दुनिया है, इसमें सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सब द्वंद्वों से ये भरा पड़ा है। क्योंकि ये दुनिया जो है वो भौतिकवाद से भौतिकवाद से लोग जो है वो आत्मा को पहचानना, आत्मा का जो जानकारी है वो भूल गया। अपने शरीर की पोषण के लिए सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं। उस टाइम आत्मा जो है, जो शरीर के अंदर जो रहता है, उनके बारे में आ, अंदर आत्मा को जानते नहीं है और न भगवान को जानते हैं। इसलिए
उनमें शांति नहीं है। वो जो भी सामने आ जाते हैं सब अपना 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 करके उसको इकट्ठे करते हैं, तो लास्ट में आके दुखी बन जाते हैं, तो उनको पीस मिलता नहीं है। तो वो पीस अभी मिलना है तो ये संगम युग में साइकिल में एक ही बार भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो दुनिया को विपरीत गति में स्वर्ग के तरफ ले जाने के लिए आते हैं। तो बच्चे जो है वो उस भगवान को जानते हैं, उनके नॉलेज को ग्रहण करते हैं और उनके श्रीमत अनुसार चलते हैं, तब तो वो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये भगवान को जानना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अनेक जन्मों में जो आपके मन बुद्धि संस्कार जो है वो इकट्ठे किया और भगवान के विरुद्ध काम करने से माया तो आपके प्रबल हो गया है, तो वो मन बुद्धि संस्कार को अभी उल्टे सीढ़ी पे चढ़ाना, उनके लिए आपको निश्चय बुद्धि चाहिए। तो विपरीत बुद्धि बनने से आप दुखी हो गया है, तो निश्चय बुद्धि बनो। वो भगवान के साथ में चलने से, आपका निश्चय बुद्धि बनने से वो द्वंद्वों से आप मुक्त होके आप एक भगवान को जानेगा, एक शिव बाबा है और दूसरा कोई नहीं है। इस मत पर आप चलने से आपका जो भविष्य जन्म, जो इस जन्म में आपका सुख आपका जो पिछले जन्मों में जो किया हुआ पाप कर्म सारे इसी जन्म में अभी आप मुक्त हो जाएँगे। अगर ऐसे जाएगा तो भगवान को याद करेगा, यादाग्नि से सारे पापों को भस्म करके योगाग्नि से आपका आत्मा जो है वो योग के प्रबल बंदे हैं और संग दोष अन्न दोष से बचते हैं, तब तो जाके आपका आत्मा उन्नति में प्राप्त कर सकते हैं। धीरे-धीरे आपका सीढ़ी जो है वो स्वर्ग के तरफ खुल जाएगा। ये है नटशल में ये श्लोक के अंदर जो हमें बताया, तो भगवान के बच्चे बनो। यही सबसे हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनने की और जो नारायण बनाने वाले भगवान के साथ में रहने के लिए, ये बताया है। ठीक है, श्लोक पढ़िए। निर्माण मोह चितसंग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सप्तैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोह मान और मोह रहित, जित संग दोषा संग दोष से जीतने वाले, संग आध्यात्म दोष को जीतने वाले। संग दोष को जीतने वाले, सॉरी, आध्यात्म नित्या नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, विनिवृत्त कामा कामनाओं से विशेषता निवृत्त, द्वंद्वैर विमुक्ता द्वंद्वों से विशेष तरह से मुक्त होने वाले, सुख दुःख सपने सुख दुःख नाम के और गच्छन्ति अमूढ़ा मोहरहित ज्ञानी जन आ, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ये ठीक, ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी। जो मान और मोह रहित है, जो जिसे मान मर्तबे की परवाह नहीं है, जो देहभान में रहते हैं उन्हें मान मर्तबे में रहते हैं और मोह से बंधे हुए रहते हैं। जो आत्मा आत्मा अभिमानी होते हैं उन्हें मान मर्तबे की चिंता नहीं रहती है। और जो देहभान से जो संगदोष को जीतने वाले हैं, जो भी संगदोष को जीतने वाले हैं, जो संग के रंग में नहीं आते हैं और भौतिकवादों को त्यागने वाले, जो भी भौतिकवाद के जो सुख और वैभव को त्यागने वाले हैं, जो जो सदैव आत्म ज्ञान में लगे हुए रहते हैं, जो जिनको भौतिक सुखों से परे रहते हैं, जो जो भी कामनाएं इच्छा है जो संसार की, और जो सुख दुख सर्दी गर्मी मान नाम सुख दुख सर्दी गर्मी सब धंधों से जो विशेष मुक्त है, तो जो मोह रहित है, अंदर बराबर रहते हैं सुख दुख सर्दी गर्मी में, और जो मोह से परे है, वैसे वैसे वो जो व्यक्ति है उस अविनाशी परम पद अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है।
और वो परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। श्लोक पढ़ना है क्या? हाँ जी, पढ़िए। निर्माण मोहा जित सड़क दोषा संग, जित अध्यात्म संग दोषः। संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व है विमुक्ता सुख दुख सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम ततः। जी जी, ओम शांति। आगे 107 महासमा। अच्छा, जैसे बाबा ने पॉइंट बता अध्यात्म ज्ञान की गहराई में लगा रहने वाला, तो जैसे आत्मा जिसको एक वो मुरली में गीता में ही आया है, यस्ते सर्वे समारंभ नहीं, जिसमें जिस दुनियावी भौतिकता की अज्ञान अंधकार रात्रि में दुनिया जागती है, उसको आत्मज्ञानी अंधेरा समझते हैं, और जो आत्मज्ञान में जो दिन है उसको दुनिया वाले अंधेरा समझते हैं। ये बाबा ने पॉइंट बताया। ये बात यहाँ के श्लोक में किस प्रसंग में बताई हुई है? किस जी प्रसंग माना में ये बहुत बात समझा था, ये पॉइंट समझा था हमने? जी माना हम बाहरी सुख सुविधाओं में इतने, बाहरी दुनिया लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आत्मज्ञान को बेचारे समझ ही नहीं पाते। पर जो आत्मज्ञानी है, जो पुरुषार्थी है, वो बाहरी दुनिया से तो ऊपर है ही है। तो इसीलिए बाबा ने ये पॉइंट को बताया था। ठीक, श्लोक पढ़िए। निर्माण मोह जितंग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम ततः। ठीक, हेलो हाँ जी, हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। 2223 का VCD नंबर है, विश्व के परम आश्रय जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। शंकरो सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है, शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा का रूप में गाया हुआ है। क्या कौन सा देवा? शांति देवा। शांति देवा सुखदेवा नहीं। क्यों सुखदेवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति बढ़ जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार की हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेते हैं और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है। जैसा आधार लेती है, जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़कर के ऊपर जा रही है। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनते हैं। श्लोक पढ़ूं बहन जी? हाँ जी, पढ़िए। कौन सा रिवीजन का श्लोक पढ़ूं बहन जी? दोनों भी पढ़िए। दोनों पढ़ेंगे, अच्छी बात भाई। बाबा बोला है, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्मनि नित्या विनिवृत्ता कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ता विमुक्ताः सुख दुःख विसंजैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम ततो। और इसका श्लोक है बहन, रिविजन का श्लोक पढ़ रहा हूँ बहन जी। अदृष्ट पूर्वम ऋषितः अस्मि दृष्ट्वा भयन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसीदते वेश जगन्निवास। ओम शांति बहन जी। ठीक, आपको बताया था सारे पॉइंट्स नोट करने के बाद उसका सार लिखने। समरी में आपको क्या समझ में आया बताइए।
अध्याय 15 के श्लोक नंबर 5 में आपको क्या समझ में आया? बाबा ने क्या समझाया है? अदृष्टपूर्वम पहले कभी न देखा रूप को बुद्धि रूप त्रिनेत्र से धुक कर हर्षित हुआ। भयंकर रूप देखा, भय से में अत्यंत व्याकुल हुआ है। अतः एक ज्ञानदाता वही पहले वाला वैकुंठवासी विष्णु का सौम्य सुख रूप मुझे बुद्धि गतु तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अकूट आश्रय, अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। ये समझ में हेलो रत्ना के माता जी, इसके अलावा किनका फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। 9793 काकीनाडा बेंजी 9793। 20497 सपना मधुबन। और किनका अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। 9572 लातूर मधुबन। और किनका अनम्यूट है? हेलो हाँ सुना माता जी, लातूर के माता जी सुन लिया नंबर। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? 27,998 बनारस मधुबन। ठीक है। और किनका अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। आपका 5494। 5494। हाँ, और किनका अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। हेलो तेरा 170 रोल नंबर आप नहीं बता रहे, इसलिए हम ही बता दे रहे। आगे बताइए और किनका अनम्यूट है? किनका फोन अनम्यूट है? और हेलो हाँ जी। दीदी ओम शांति। रोल नंबर बताइए। लंबा समय हो गया 25376। ऑनलाइन क्लास में जुड़ के, लेकिन विशेषकर छोटे फोन से जो भी जुड़ते हैं, फोन अनम्यूट होते ही रोल नंबर बताने चाहिए ताकि समय बचे इसमें। 253763 मधुबन हरिपुर। ठीक है माता जी। पंद्रहवें अध्याय के सारे श्लोक पढ़े आप सभी ने? रत्ना के माता जी? दीदी पूरे सारे तो नहीं पढ़ी हूँ। क्यों माता जी? पढ़ी हूँ दीदी, हाँ, पहले मैं पढ़ी हूँ, अभी तो नहीं पढ़ी। अभी नहीं पढ़ी। ठीक है। यहाँ ये जो पांचों श्लोक है, इसमें मुख्य बात क्या समझाई जा रही है? पांचों श्लोकों का सार यहाँ लास्ट में 5वें श्लोक में बताया हुआ है। क्या बताया है? विशेष कौन सा पुरुषार्थ बताया है, बताइए। मानव 9793 बताइए माता जी, क्या बताया है पुरुषार्थ? विद्या मनसत्व पराबुद्धि मना, मन से बुद्धि परे शक्तिशाली और बुद्धि से परे यहाँ बुद्धि से बुद्धि परे की तो बात बुद्धि कुछ से आई परे नहीं है। बुद्धि की बात आई बहन जी कुछ मैं बना इसमें? इच्छा मात्र विद्या बहन जी, इच्छा मात्र विद्या, इच्छा करने में, काम करने में अविद्या हो गई। कामनाओं को कारण एक शिव बाबा दोस्ता ना कोई, एक शिव बाबा लाई कोई कामना कोई का नहीं। बताइए 5494 माता जी। इसमें बताया मानव मन के लिए वो मानव मन को जीतना है, वरना वो आत्माभिमान से ही देह मन को सांगत्य दोष को और जीत सकते हैं। ये सारा जो भौतिकवाद का पुरुषार्थ है विशेषकर किस कारण हाँ। बताया गया है? प्रश्न ये पूछा। वो तो माना पदम पद विष्णुलोक में जाने के लिए, अतीन्द्र सुख भोगने के लिए और परम ब्रह्म लोक को जाने के लिए गुण के लिए बताया। क्या पुरुषार्थ करना है इसके लिए? मोह को जीतना है।
ऐसे बताए बाबा। मोहरहित होना, सभी कामनाओं से निवृत्ति माने मोहरहित होना, भौतिक बाधन को पूरी तरह त्याग करना। आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई से लगी रहती है, साथ में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सब जैसे दीदी द्वंद्वों से ही होने वाला। संग दोष से बचना है दीदी। और जैसे बाबा ने बोला कि अगर कोई रास्ते में छूते भी है, कहीं जा रहे सफर में, तो बाप की याद में रहना है, ताकि हमें उनका संग ना लगे, दोष ना लगे। माने बाबा की याद में रहे, आत्मिक स्मृति में रहना है, संग दोष से बचना है। यहाँ इस पानी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का सारा वर्णन बताने के बाद फिर संग दोष को जीतने की बात आई है। किस कारण से? लातूर के माता जी बताइए। सारे पूरे श्लोक का धर्म या अर्थ कल्प बता वृक्ष रहे की हैं। सारी बातें बताने के बाद संग दोष से जीतने की जो बात बताई है उसका कारण क्या है? तेरह 170 बताइए माता जी। हाँ हाँ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये तो ठीक है, ये बात तो है ही है। बाकी यहाँ प्रश्न ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर पहले अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन बताया, तो अश्वत्थ वृक्ष के वर्णन में ऐसी कौन सी बात आई है जिस कारण से यहाँ पर संग दोष को जीतने की बात का उल्लेख आया है? प्रश्न ये है, ऊपर के श्लोकों में ऐसी कौन सी बात आई है जिस कारण से यहाँ संग दोष को जीतने की बात को समझाया जा रहा है? श्लोकों को अगर अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो जरूर श्लोकों का सार बुद्धि में रहेगा। बहन जी 2 में आया बहन जी, क्या आया है माता सुख जी? दुख से संसार में तो बहन जी, सुख दुख से संसार में तो मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्य रज तम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्ट बनने वाले। सही बहन जी। हाँ, आगे ये तो अधूरा उत्तर हो गया। 3 गुणों से आगे प्रकृष्टतया बढ़ने वाले, आगे इससे क्या मैंने समझ में बताया आएगा? मैं बताइए, जो मैं बताऊं बोल रहे हैं, बताइए। आगे మన द्वापर के लेकर उनको धर्म प्रकृष्ट आकार उनको वाले देश विदेशी उनको शाकाई उनके नीचे अधोलोकीय नरक में तथा मन देवी देवता सत्य सनातन धर्म की मूल तन वाली है, ऊपर मन रामकृष्ण के स्वर्ग लेकर मौज में रहे फैले हुए, मन कर्मों के बंधन वाली है, ऐसे बोले रहेंगे। ठीक है, वैसे ठीक है बताया, शब्द बोलना नहीं आ रहा है हिंदी, इसीलिए। सतना के माता जी। जी दीदी। यह श्लोक में अभी जो इसके पीछे श्लोक पढ़ा हमने, उसमें कुछ ढूंढने के लिए बताया हुआ है बाबा ने, खोजना चाहिए। किससे खोजने के लिए बताया है? अरे जिनको पूछा उन्हें बोलने दीजिए। कुछ सोच करके ही तो उसी माता जी को ये प्रश्न पूछा, कारण से। ये दीदी ये वाला 15 का 3 में भी है, इस वृक्ष का वैसा रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, और न आदि न मध्य और न अंत। माता जी प्रश्न ये पूछा है कि खोजना चाहिए, किससे खोजने की बात बताई है? में वृक्ष के लिए आंटी का वृक्ष। हेलो लगातार फोन अनम्यूट करते करते ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कौन सा जवाब दे सकता है या नहीं, तो इसीलिए ऐसे ही सोच करके प्रश्न पूछते हैं। तो पहले जिनका नाम लिया है उन्हें बताने का समय दिया कीजिए, जिससे कि उनकी बुद्धि चले।
नहीं तो टेस्ट में फिर ऐसे होता है कि प्रश्न तो पूछा लेकिन वो सामने वाला उत्तर नहीं दे पाएगा, तो उनकी पढ़ाई जिस तरह पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये माता या ये भाई इसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं। तो इसलिए प्रश्न पूछेंगे तो उसी हिसाब से श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, उस हिसाब से बुद्धि चलाएंगे। तो इसलिए कुछ सोच करके, वैसे ये सब बातें कॉमन है, ये प्रश्न तो कई बार पिछले टेस्ट में पूछा गया है, फिर भी रिपीट करके इसलिए पूछा जाता है ताकि श्लोक की तरफ ध्यान जाए, विशेषकर कोई बात पुरुषार्थ की ऐसी बताई हुई है उस पे ध्यान जाए खासकर। इसलिए सतना के माता जी मिला क्या उत्तर आपको? ये है दीदी, ये जैसे कि इसमें बनयंती का भी बताया है 15वें अध्याय के चौथे श्लोक का अर्थ पढ़िए माता जी, और हेलो, फिर मैं हमें बताऊं उत्तर दीदी? जी। बताइए। हेलो, ये मैं दीदी बताऊं? श्लोक लातूर के पढ़ माता जी आपके लिए अगला प्रश्न है, आप रुकिए। सतना के माता ये जी आप इसी का अच्छे से पूछ अर्थ पढ़िए चौथे श्लोक का, और फिर जोर से नहीं पढ़िए, आप अपने मन में पढ़ के हमें उत्तर बताइए किसे खोजने के लिए बताया है। जी। लातूर के माता मुरली जी पूछ रहे आपके लिए किसी को पूछे दीदी? हाँ हाँ, जो परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में संगम युग है, उसे अधीन देश कलाती परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए। यही आज है। का श्लोक पढ़िए माता जी। लातूर के माता जी आज का श्लोक हाँ, ठीक। पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संव्ये गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात भौतिक वाद से त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन नित्यात्म ज्ञान की गहराई में लगे हुए सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुःख सर्दी गर्मी मानापमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विमुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत से भरे सदानंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम्पर वाले अतीव्र सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाती है। ठीक है माता जी। काकीनाडा की माता है, श्लोक पढ़िए। 13-170 माता जी श्लोक पढ़िए। निर्माण मोहा संग दोष आध्यात्म नित्या विमुक्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त मूढ़ाः पद्मव्ययं तत्। मन अदृष्टपूर्वं हुषितोऽस्मि तृष्णा भयानका प्रबुद्धितं मनो मे तदेव मे प्रचया देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा। ठीक है, आगे 13-170 पढ़िए माता जी। निर्माण मोहा संग दोषा आत्मनिष्ठा विनिवृत्त द्वंद्वे मुक्ता है अमूढ़म अवय आगे पढ़िए लातूर के माता जी। हाँ आप पढ़िए काकीनाडा। निर्माण मोह जितसंग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संजयः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत्। सतना के माता जी उत्तर मिला आपको? जी दीदी, ये वाला मिला है कि उस परम पद को खोजना चाहिए जिस में गए पुनः नहीं लौटते। कहाँ नहीं लौटते हैं पुनः? माना इस पुरानी दुनिया में विष्णु लोक को पाते हैं, निश्चय ही उसी आदि देव परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। माना कि परम एक भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए, जहाँ हमको ज्ञान मिलता है, जिससे पुरानी प्रक्रिया
प्रसारित हुई है। ठीक है माता जी। आगे किनका फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। जिनका फोन अनम्यूट है अपना रोल नंबर बताइए। ओम शांति 411 इंदौर। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। एक तो 5321 26 285 21 411 और अगरतला 20 353 नहीं दीदी, मेरा 20 354 है। ठीक है। महासमुंद 24 348। 8776। हाँ जी। पीछे आवाज आ रहा है किन्हीं के घर से, देखिए आवाज, सबको ही आवाज जाएगा फिर। प्रश्न 11वें अध्याय संबंधित है, क्योंकि 15वें अध्याय में वैसे कोई खास प्रश्न नहीं है, तो इसमें शॉर्ट में उत्तर देकर के फिर 11वें अध्याय के प्रश्न। यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था अभी माताओं से भी कि इस श्लोक में ये जो बात बताई है संग दोष को जीतने की, तो संग दोष को कैसे जीतने की बात बताई है? आत्माभिमान से, आत्माभिमान से देहवानियों के संतोष को जीतना है। बनारस 27 998। आपका भी फोन अनम्यूट किया है भाई दोबारा। ये ओम शांति बहन जी 27,998। हाँ यहाँ पर श्लोक में है मान और मोह रहित, यानी कि इस दुनिया की, कलयुगी दुनिया की मान मर्तबा से रहित। बाबा ने जैसा कि मूल्यों में कहा है कि तुम बच्चों को अगर राष्ट्रपति का पद मिले तो फूंक मारेंगे। तो ये दुनिया तो विनाशी दुनिया है जो भस्म होने वाली है एटम बम से, इसका कामना क्या करना। तो जो आने वाली दुनिया है उसके लिए नहीं कहा कि ये पाप से जो है नष्ट मोह, जो आने वाली दुनिया उससे नष्ट मोह के लिए नहीं बताया है, क्योंकि वह तो आने वाली दुनिया जो है 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देने वाली है। और 63 जन्म के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वह यहाँ पुरुषार्थ करते हैं 63 जन्मों में वहाँ मिलता है द्वापर कलयुग में। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि ऐसे विश्व परम ब्रह्मलोक में जाते हैं जो कि न तद्भाषिते बताया गया है, वह यही परम ब्रह्म लोक के लिए है। कि बाबा ने कहा है ना कि इस सृष्टि पर सदाकाल एक शिव बाबा ही रहते हैं, इस सृष्टि पर ही जहाँ शांति धाम स्थापन होता है वह परम धाम यानी कि शांति धाम से भी श्रेष्ठ धाम है। यदि ये संघ ने कहा ना जो एक संगतारे अनेक संग बोले, तो अर्थात संग से हमको बचने के लिए जो हम संग कर रहे हैं ना वो सब तो हमको गिराने वाले हैं। लेकिन एक जो शिव बाबा का जो जिसमें बुद्धि में आते हैं ना, जो बाबा का याद में चलेंगे, जो हमारा जो बुद्धि का जो कमाल है वो अगर मनन चिंतन रहे, कोई भी परिस्थिति आए हम संग दोष से बच सकते हैं। तो अनेक संग तारे एक संग जोड़े। नहीं, प्रश्न ये पूछा है वास्तव में कि ऊपर के श्लोकों में ऐसी क्या बात आई है जिस कारण से यहाँ संग दोष को जीतने वाले ऐसे बताया है। दीदी पॉइंट ये है कि भौतिकवाद वाला जो है जो दुनिया विनाशी दुनिया है इससे हटेंगे और जो भगवान में परमात्मा का जो उपासना करेंगे आत्मज्ञान से, और जो सुख दुख है उनसे परे जाएंगे। मतलब उसका अनुभव नहीं करना। अनुभव का है सुख दुख जो शरीर से होता है तो वो भौतिक है। भगवान तो आत्मज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना।
तो इसलिए वो उस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो अविनाशी परम पद को पाएंगे। हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। सतना के भाई बताइए। ये 15 के तीसरे श्लोक में जो बताया है, जड़े हैं उसमें जो मन रूपी जो अश्व है वो चंचल हो जाता है। तो मन रूपी अश्व की जो चंचल हो जाता है उसके के लिए शस्त्र बताया, दृढ़ शक्ति के शस्त्र से काटना है, शक्ति हो सकता है। तो अनासक्ति चाहिए और दृढ़ता चाहिए। तो उसके लिए यहाँ संग दोष की बात 15 के 5वें बताई है कि संग दोष जब होता है, जब दोष लगता है तो उससे आसक्ति पैदा हो जाती है। संग दोष को जीतने का उपाय यही बताया है कि अगर हम बाबा की याद में रहकर लोगों के संग में आते तो संग का दोष नहीं लगता है। इसको जैसे रेफरेंस है श्लोक है इसमें 3 का 42वां, इंद्राणी प्राणायाम परे मन परे बुद्धि या बुद्धि पर तस्तुषा। तो इंद्रियों से परे मन को बताया और मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वह अर्थात सुप्रीम सोल बाप। तो जब हम उसकी याद में रहते हैं, सुप्रीम सोल बाप की याद में रहते हैं, तो फिर इंद्रियों के कांटेक्ट में भी आते हैं। अगर स्पर्श होता है या और किसी प्रकार किसी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो उसका संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि हमारी बुद्धि उससे लगती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यही बताया संग दो। ओम शांति। मन बुद्धि से अर्पण में होना है, भगवान के अर्पण में होना, और सभी प्राणियों में द्वेष भाव रहित होना है, ये बोला बाबा ने इसमें। हेलो बहन जी। हाँ जी। प्रश्न था जे संग दोष कहाँ से आता है? ये संग दोष आता है, ये जो 2 नंबर श्लोकों में है ना, अधोस्वर्धम प्रसूता तस्य शाखा। ये जो वृक्ष सृष्टि वृक्ष का जो दिखाया जाता है, वो वृक्षों में जो शाखाएं हैं, ये क्या क्या शाखाएं हैं? वो सब विदेशी विधर्मी शाखाएं हैं, स्वधर्मी स्वदेशी शाखाएं भी है। वो मैंने दुनिया के जितना है 10 धर्म, एक धर्म को छोड़कर और जो 9 धर्मों का संगों के रंग लग जाता है सभी आत्माओं को। अभी तो कलियुग का अंत है, कोई आत्मा में ज्ञान नहीं है, मनोबुद्धि में ज्ञान नहीं है, अज्ञान अभी सभी है। तो अज्ञान अंधकार में रहते हुए हम सब जो मैंने अपनों को आत्मा को भूल जाते हैं। तो अभी जो बाप आकर जो आध्यात्म विश्वविद्यालय खोलते हैं, वहाँ जितना समय हम कटाते हैं मधुवन में, उसी समय हम एक शिव बाबा का अधीन होकर मनोबुद्धि को स्थिर रखते हैं। वहाँ वो स्थान को छोड़कर जब बाहर दुनिया को चल जाते हैं, वो बाहर संग दोष लग जाता है नानादि धर्मों और ये शाखा का। ये 2 नंबर श्लोकों में बताया। वो संग में रंग लगने के कारण फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा यहाँ एक पॉइंट में बताते हैं कि जब तुम बाहर दुनिया में रहते हो उस समय ये अपना मनोबुद्धि के ऊपर जो बुद्धि जो परसुष बुद्धिमानों की बुद्धि जो शिव बाबा है, उसके साथ संग मन ध्यान करने से, योग लगने से तुमको कभी संग का दोष नहीं लगेगा। वो बुद्धि अचल अडोल हो जाएगा, माने उसी का छत्र छाया में तुम रहकर सुख शांति आराम से रहेंगे। दीदी क्षमावान और चित्त वश करता होना बनेंगे तो भगवान के प्रिय बनेंगे, ये बोला बाबा ने। और अभी निर्मोही एक बात बनना। बताइए, अभी जो बालेश्वर के भाई ने बात बताई, आप बताइए उन्होंने जो बताया क्या बताया है? एक बुद्धिमानों की बुद्धि का ही संग पकड़ना है, ये बात बोली। हाँ, लेकिन क्यों? कल्प वृक्ष के चित्र की कोई बात बताई हुई है, क्या बताया है वो जो अनेक तरह की जो जड़े हैं, हाँ। जो जड़े हैं उनकी साइड जाएंगे तो नीचे गिरेंगे। और हाँ। जब ये एक इस पर्टिकुलर बुद्धिमानों की बुद्धि जो ऊपर की साइड जाती है, उर्दू मूल्य उस साइड वाले जो बीज की तरफ ध्यान जाएगा, उसमें चित्त को डालेंगे तो ही
अपन परम पद को पाएंगे। जड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं होना चाहिए, एक हाँ, बीज जड़ों की तरफ भी। जीव हाँ, बाबा। बीज में। ठीक है, जी। राहुल केला बताइए। प्रश्न थोड़ा रिपीट कर देंगे। प्रश्न ये पूछा था कि इस 5वें श्लोक में संग दोष को जीतने की बात आई है, तो ऊपर के श्लोकों में ऐसे कौन सी बातों का उल्लेख है जो यहाँ संग दोष को जीतने से प्राप्ति बताई हुई है, वो प्राप्ति भी बताइए और कारण। ये जो ऊपर जो श्लोक में कवर हुआ वो सृष्टि वृक्ष को पूरा कवर किया है, जैसे संगम युग में कवर किया है, जहाँ सृष्टि स्थापना के पाठधारी भी हैं और सृष्टि में टाल टालियों के रूप में पाठधारी जो जड़े हैं, जो दूसरे दूसरे धर्म है, वो उस समय की ये सृष्टि वृक्ष की वर्णना है। इसमें जो पुरुषोत्तम पाठधारी है वो पुरुषोत्तम पाठधारी को साथ में संग करने के लिए श्लोकों में बताया है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम जो बनता है उसका संग करने से हम जो ऊपर चढ़ सकते हैं, नीचे नहीं गिर सकते। तो क्या है कि जो दूसरे दूसरे धर्म है, दूसरे दूसरे धर्मों की जो जड़ें हैं, जड़ें जो होती है वो शोभनिक होती है, उसमें जो शाखाएं होती है वो शोभनिक होती हैं, और बीज के मुकाबले जड़ ज्यादा प्रसारित होती हैं और वो देखने में आती है, बीज दिखने में नहीं आता। और जो सूक्ष्म जो बीज है, बाप है, वो पहचान नहीं आता। तो जो बुद्धि जो है, ज्ञान न होने के कारण, परमपिता परमात्मा का साकार पाठ का पहचान न होने के कारण बुद्धि उधर जुड़ जाता है, तो संग का रंग लग जाता है। तो संग का रंग से बचने के लिए बोला कि जित संग दोषा। तो एक वार्तालाप में प्रश्न पूछा कि किसने पूछा, तो हम तो अन्न दोष से बच सकते हैं लेकिन संग दोष से नहीं बच सकते। तो बाबा ने बताया कि जो लोग सरेंडर होकर के यज्ञ में चल रहे हैं वो लोग तो संग दोष में तो आते नहीं है, तो बचे रहते हैं ना। तो फिर किसी ने पूछा कि कोई को हम टच कर लेते हैं, कोई को हाथ मिला लेते हैं, बाहर में बस में कहीं जाते आते में, तो संग तो रंग लग जाता है। बाबा ने बोला कि उस संग से रंग में बचने के लिए तुमको एक शिव बाबा को याद करना है जो कि सदा मुक्त रहता है। इसीलिए जो श्लोक भी बताया वो बोला पाया कि 3 का 42 नंबर श्लोक में आया है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परमन परसस्तु मनसस्तु परास बुद्धि स्वबुद्धि परसस्तु सह। इसका अर्थ है इंद्रियां प्रबल है तो मन उनसे प्रबल, मन इंद्रियों से प्रबल है, मन से प्रबल बुद्धि है, अब बुद्धि से भी प्रबल है बुद्धिमानों की बुद्धि। अर्थात बुद्धि को आगे रखने से मन कंट्रोल होगा और मन कंट्रोल होने से इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, और उसको बुद्धि को शक्ति देने के लिए बुद्धिमानों की बुद्धि जो है परमपिता परमात्मा साकार और निराकार का मेल, उस स्वरूप को याद करने से आत्मा में शक्ति आएगी, तो जो संकारंग से हम बच जाएंगे। लेकिन ये भी जो बात बताया है ये प्रैक्टिकली धीरे धीरे कम होता रहता है। जितना यज्ञ में शुरुआत में आने का समय जो संकार रंग से बचा रहने का अभ्यास हो जाता है, बाद में वो भी घटता जाता है, क्योंकि बाहर की वातावरण खराब होने के साथ साथ अपनी स्थिति में भी कमी आने लगता है। तो उसका सार यही है कि यज्ञ में समर्पित जीवन की तरफ जो जाते हैं वो बचे रहते हैं, तो वो संग दोष से बचना है। ओम शांति। आत्म ज्योति से जो एकाग्र बन जाते, मतलब अपने आप को आत्मा समझते हैं, और जो द्वंद्व, जो दैहिक संबंधों से द्वंद्व जो पैदा होते हैं उनसे विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं, तो वो ही अमृतत्व को पाते हैं। ठीक है, महासमुंद बताइए। यहाँ 15वें अध्याय में और भी पुरुषार्थ बताया हुआ है, तो विशेष ये सारे पुरुषार्थ से क्या प्राप्ति होती है, क्या बताया है इसमें, पुरुषार्थ भी और प्राप्ति भी। 24,348
हाँ बताइए, 8776 आप बताइए भाई। आवाज आ रहा है तो उत्तर बताइए। हेलो, हाँ जी, क्या बताओ मैं। हाँ आप बताइए। हाँ क्या क्षमा। हाँ, हेलो। हाँ तो जी, हाँ जी, बताइए। हाँ 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 बताएंगे, बताएंगे तो ये जो पहला बताया कि निर्माण मोह, हम्म, कोई प्रकार का मोह मान से रहित, मान कोई मान दे न दे उसके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान मोह ममता से रहित और जीत संग दोष, संग दोष से जीत, संग दोष को जीतने वाले आध्यात्म नित्य जो बोला है। आध्यात्म नित्य में आध्यात्म माना आदि माना अंदर, आत्मा के अंदर में क्या है उस पुरुषार्थ में लगे रहना। उसके लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट में बताया है कि कलयुग के अंत में सारा दुनिया जो है भौतिकवादी बन जाती है, माना पंचभूत में ही बुद्धि लगी रहती है और पंचतत्व की चाहे दुनिया में पंचतत्व चाहे पंचतत्व के शरीर के आलोड़न में लगी रहती है और दो देह के लिए कमाई करने में ही बुद्धि लगी रहती है। लेकिन जो उसके अंदर में जो अविनाशी आत्मा है उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता है। तो इसके लिए एक श्लोक आया है जे जानिसा सर्वभूतानां तस्मात् जाग्रति संयमी तस्मान् जाग्रति भूतानि स्वनिशा पश्यते मुने। इसका अर्थ है जो जो जोगियों के लिए जो जागरण का 3 रूप जागरण है, आध्यात्म में जोगी जागता है और साधारण मनुष्य के लिए अज्ञानता की रात्रि, और जो साधारण मनुष्य है वो देहाभिमान की दुनिया में लगा रहता है, जो कि जोगी के लिए रात्रि कहा जाता है। तो ऐसे जो अध्यात्म में लगा रहता है वो आत्मा का उन्नति के लिए आगे बढ़ता है। तो उसके लिए भी दूसरा एक पॉइंट बताया कि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या में बोला कि हमको कोई इसी देह की दुनिया, देह की संबंध, देह के पदार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है। रखने से क्या होता है कि हम एक जन्म के लिए जुड़ जाते हैं जो कि विनाश होने वाली है। ये शरीर विनाश होने वाली है, दुनिया भी विनाश होने वाली है। ये प्रकृतियां जो करेंगे तो उसका रहेगा नहीं। तो हमको आगे के लिए सोचना है, अर्थात 84 जन्मों के लिए पुरुषार्थ करना है। तो 84 जन्मों के लिए लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो आगे आने वाली दुनिया की तरफ बुद्धि रहेगी। एक ही जन्म में हमको 21 जन्मों की प्राप्ति का भगवान आकर के गारंटी तो करते हैं। और इस समय जो सत्य की तरफ, ज्ञान के तरफ और श्रेष्ठ जीवन की तरफ जो हमारा बुद्धि का एकाग्रता रहता है, उस आधार से हम 63 जन्मों में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति पुरुषार्थ की कर लेते हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या इसलिए बोला है कि हमको अगर इच्छा रखना है तो नई दुनिया के लिए और अनेकों जन्मों के लिए, आगे आने वाले जन्मों के लिए वो इच्छा रखनी है। तो ऐसे जब पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे तो कैसे क्या क्या बोला कि निर्माण मोहा हो जाएंगे और जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य, सदा आध्यात्म में लगा रहना, विनिवृत्त कामना से निवृत्त होकर के ऐसे द्वंद्व विमुक्ता माने सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, वैसा सर्दी गर्मी, इन सबसे जब परे का स्टेज में रहेंगे तब हम विष्णु लोक की वैकुंठ में जा सकेंगे। क्योंकि विष्णु लोक में ना सुख दुख से परे आत्मा अनुभव करके रहता है, जो कि बाबा बोलते हैं कि तुमको दुख की दुनिया में सुख का वर्षा देने आता हूँ।
तो जो प्राप्ति कर लेते हैं इस पुरुषार्थ से वो प्राप्ति करना सहज हो जाता है। ओम शांति। ठीक है, अभी सभी के हाथ नीचे किए हुए हैं और प्रश्न जैसे पिछले हफ्ते भी एक किया था, पूरे गीता के टोटल अध्यायों में से प्रश्न जो अभी तक हम पढ़ चुके। अभी सबसे पहला प्रश्न यह है, जिन्हें भी उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। सबसे पहला प्रश्न यह है, भगवत गीता जो है भगवान ने बताई, लेकिन उसे किताब के रूप में जो रूप दिया गया है वो किनका नाम माना जाता है? गीता जो है वो किसके द्वारा दिया हुआ प्रसाद है ऐसे बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है। वो है ना दीदी, मैं व्यास महर्षि वेद व्यास। श्लोक नंबर क्या है उसके लिए? महर्षि नंबर तो वेद दीदी व्यास याद का नहीं है। जिसमें नाम आया है वो श्लोक नंबर कोई बताएंगे, या तो जो शब्द आया है गीता में वो बताइए। वो तो शब्द तो हुआ है व्यास प्रसादात, लेकिन श्लोक नंबर याद नहीं। अच्छा बताइए सतना के माता जी, आपको याद है श्लोक नंबर? तो श्लोक नंबर याद नहीं है दीदी, यही याद था व्यास प्रसादात, मतलब व्यास की प्रसन्नता से मिला था। अच्छा, महासमुंद आपको याद है तो बताइए। जिन्हें श्लोक नंबर याद है वो एक बार हाथ उठाइए दोबारा। श्लोक नंबर जिन्हें याद है वो हाथ उठाइए, बताइए। हाँ, ये 18/75। पढ़िए श्लोक। हाँ, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। ठीक है, हाँ, व्यास प्रसादात वही बात है, व्यास से हम ये व्यास मैंने की प्रसन्नता से ये गीता का ज्ञान हम सबको मिला है। मिला है। ठीक। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, जब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल रूप में तो उसकी निशानी सबको दिखाई देगी। वो क्या निशानी होगी? भगवान जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? श्लोक नंबर सहित बताना होगा, या तो कम से कम पूरा श्लोक बताना होगा उत्तर में। बताइए 28,216 माता जी। शांति 11 का 12। वही तो बताना था मुझे। क्या दिव्य सूर्य बताया है? हाँ, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत्युगोपदित्थिता यदि भा सादृशी शाश्वत भाष्य तस्य महात्मना। यानी यदि आकाश में हजारों सूर्यों का कांति एक साथ उदित हो तो वह कांति उस महान आत्मा को माना साक्षात माना दिखा सकता है, प्रकाशित कर सकता है। अच्छा 4783 आप भी यही बताने हाँ, वाले थे? यही बताने वाला था। और एक बताता हूँ, ज्योतिषामपि तद्दुति तमसो परमुच्यते ज्ञानम ज्ञानम गम्यो हृदय सर्वस्य विष्टितम। अच्छा बताइए 15,898 माता जी। हाँ जी दीदी, मैं तो 9 का 2 बताने वाली थी। राज विद्या राजगुह्य पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम सुसुखम कर्तम अव्यम। दीदी हाँ जी बताइए दीदी मैं माता जी। बताती हूँ। हाँ 9 का 10 है, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अन्यन्य कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मतलब कलियुग में अंत में जो अति तम प्रधान बन जाती है, भगवान जब आते हैं और ऊर्ध्वगामी में जाती है जो सृष्टि। हाँ, ये मूल बात है कि भगवान प्रैक्टिकल में आएंगे तो उसकी निशानी ये सृष्टि परिवर्तन होते हुए दिखने में आएगी, और जिस परिवर्तन से लोगों को समझ में आ जाएगा। अब भगवान नहीं है इस सृष्टि पर, उसकी निशानी क्या दिखने में आती है?
भगवान जब इस सृष्टि पर नहीं होते हैं तो उसकी निशानी सृष्टि पर क्या दिखने में आती है, बताइए। মানে ये इच्छा द्वेष समैथुने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गीयन्ति परम तप। हाँ ठीक है, और बताइए जिनका भी फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। हाँ उसकी निशानी भगवान नहीं है इस सृष्टि पर, तो देखने में आएगी कि चारों तरफ मतलब अशांति रहती है। और श्लोक यहाँ सिर्फ श्लोक संबंधित बातें हो रही। अच्छा श्लोक बताना है। दीदी जी बताइए, वो और जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ माता जी बताइए। अधर्म अधर्म विभुवत कृष्ण शांति कुल स्त्रिय हाँ स्त्रीषु दुष्टेषु वसनयो जायते वर्ण शंकर। और होगा जी नास्ति ये बात किया न है। तो उपयुक्त स्वभावना न चावयत शांति अशांतस्य कृत सुखम। अशांति छा जाती है, बुद्धि जिनका नष्ट हो जाता है। अशांति छा जाती है, ठीक है। और 9/10 में आया है ना। हाँ मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये भगवान जब बता इस सृष्टि दिया, पर ये बता दिया पहले ही। हो गया। हाँ निशा जी। सर्वभूतानां हम्म, या हाँ निशा जी, या निशा सर्वभूतानाम, ठीक है। और भगवान आने की निशानी यत्र योगेश्वर कृष्ण वो होगा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धय तत्र से विजय भूति ध्रुव नीतिमति मम, वो आने की निशानी। ठीक है, आगे बताइए। मोघासा जिनका अनम्यूट हुआ है बता। हाँ जी। मोघासा मोघ कर्मुणा मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। भगवान न होने से सबका बुद्धि जो है तामसिक और व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म में व्यर्थ ज्ञान में चले जाते हैं। हम ये 7 होगा का 27 बोलने वाले थे। हाँ भगवान के क्या संग बता रहे, एक मिनट। 7 का 7 का 27 बताने वाले थे। हाँ हाँ बताने वाले थे। दीदी जी ठीक भगवान है। आने का और निशानी संस्कार बदलेंगे, भगवान जो आएंगे तभी होगा क्या। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ठीक है माता जी। बताइए माता जी। दीदी क्या क्वेश्चन है और एक बार बताइए। हाँ ये पूछा, भगवान नहीं होते हैं तो सृष्टि पे निशानी क्या दिखती है, और भगवान जब आते हैं तो सृष्टि पर क्या निशानी दिखने में आती है। यदि 4 का 16 में किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहिता, माना कर्म क्या है अकर्म क्या है, इससे बुद्धि चकराई हुई रहती है। ठीक है। और ये दीदी ये आएगा क्या, हाँ? 18 का 66 है कलियुग अंत में सब धर्म होते हैं तो सब सर्वधर्म धर्म की बात है, एक मेरी शरण में आओ। नहीं, और यहाँ भगवान जैसे है ना कि फोर्सफुली पता चले, वो तो डायरेक्शन दिया हुआ है कि मेरे सामने आकर के शरण लेने से मुक्ति दूंगा, तो ये बात तो लोग भक्ति मार्ग के हिसाब से भी ले, लेकिन ऐसी निशानी जैसे ये जो बताया ना, एक तो तेजो में स्वरूप की बात, और मेन बात तो है मूल जगत विपरिवर्तित है, और मूल गीता का श्लोक तो छोड़ दिया, भगवान आने की निशानी जो जदा जदा बेसिकली लेवल पे। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य। हेलो। बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, 7 का 2 नंबर श्लोक है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम भक्ष्यामि शेषता जत ज्ञातवा नाहि भुआ अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जब भगवान धरती पे आते हैं तो उन्हें जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उनकी सिद्धि के लिए जो 7 का 3 है उसमें भी आया है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित जते सिद्धे जत्तामपि सिद्धा नाम बाम्बेति तत्वता। माना कि भगवान जब आते हैं तो उनको हजारों लोगों में से कोई ही उस परमपिता परमात्मा को पहचान करके पाता है। दीदी भगवान जब आते हैं लेकिन अपनी बात इसमें ना समय की बात स्पष्ट नहीं हो रही है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि समय स्पष्ट हो उसमें। दीदी ओम शांति दीदी। ये जो है ना एक मिनट माता जी, एक बात पूरी, एक बात का उत्तर ये था कि मतलब माता जी आपने जो बताया ज्ञानम विज्ञानम, इसमें समय जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमें ऐसे श्लोक चाहिए सॉलिड जो
तुरंत ही उसमें दुनिया की जो बात है वो भी तुरंत स्पष्ट हो जाए। जैसे जो मया अध्यक्ष है न प्रकृति, ये जो श्लोक है ना कि मेरी अध्यक्षता में ये सृष्टि विपरीत गति से परिवर्तित होती है, तो इसमें दोनों बातें नजर आती है। एक तो सृष्टि गिर रही है तो वो उल्टी दिशा में परिवर्तन हो जाएगी ये, और जैसे यदा यदाई धर्मस्य वाली जो बात है, तो इसमें भी दोनों श्लोक जोड़कर बता दे तो इसमें भी पूरी तरह से प्रसंग समय दोनों स्पष्ट होता है। तो ऐसे प्रभावशाली श्लोक होने चाहिए। दीदी जी ये होगा सातवां का 27वां, सातवां का 27वां वो हाँ वो सर्व हो गया माता जी, हो गया माता जी। फिर हाँ, क्या अब बता रहे भद्रकी माता जी? साधु नाम सर्वप्रभवन्त्यः रागमे रात्रान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संगके। क्या माता जी एक बार फिर बोलिए। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वे प्रभवन्त्यः रागमे रात्रान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संगके, माने एकदम सत्य के आर में आते हैं और अंत में सारे चले जाते हैं जो भगवान आते हैं। नहीं होगा इसमें भगवान आने की बात तो नहीं, नहीं बात है ना? नहीं है। हाँ, आने नहीं। जाने की बात है सिर्फ। हाँ। और 7 का हो सकता है क्या? सर्वभूतानि क्या? कोणते 9 7 सर्वभूतानि कोणते प्रकृतियांति मां हाँ ओम कल्पते विसृज्यामि। हाँ, ऊर्ध्वं गच्छति इसमें तत् समा शांति जाते हैं और निकलते हैं, ये बात आती है। वही तो कल्प आदि कल्पांत टाइम को समझता ना। हाँ, क्या दीदी बता 4 रहे का 8 गोपाल भी, की माता जी? 4 ओह, 4 का बता दिया 8 भी माता हो जी। सकता है ना। हाँ, बता दिया, अभी और अभी एक है ना, बताया। और पहले 3 चातुर्वर्ण्य बता मया सकते हैं सिस्टम ये भी चातुर्वर्ण्यम किस हिसाब से माता जी? समय जो बताया ना कि मतलब समय कौन सा है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि मां विधिय कर्तारम अव्ययम। ये भी हो सकता है ना कि जब वो आते हैं तो 4 वर्णों की जो है अलग अलग गुण कर्म विभाग के हिसाब से 4 वर्णों का ये बनाते हमें हैं। ज्ञान के आधार से माता जी समझ में आ रहा है शूटिंग पीरियड के हिसाब से, लेकिन बाहर वालों को ये बात वो सोचेंगे कि सृष्टि पर तो अभी इतने ढेर वर्ण जाति या मठ पंथ तो बिखरे हुए है ही ना। ये तो हमें ज्ञान के आधार से समझ में आ रहा है कि किस तरह से शूटिंग पीरियड में संस्कार भरते हैं, उस आधार से डिवाइड होता है सब कुछ। स्वयं में बात तो श्लोक ऐसे हो जो 7 का 7 होगा क्या? प्रभावशाली श्लोक। क्या? मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं त सूत्रे मणिगणा इव। क्योंकि हर धर्म में माला का मण के जपते हैं, तो भगवान इस सृष्टि पर आए थे, ये एक प्रूफ है। इस श्लोक को ले सकते हैं क्या? सारी दुनिया तो भगवान के ठीक है, ये बात तो जिनको ज्ञान बुद्धि में बैठेगा उनके लिए ठीक है। हमें ऐसे श्लोक चाहिए जनरल, फिर बीके वालों के हिसाब से हम अलग से सोचेंगे इसके लिए। ठीक है, स्वयं में इसकी बात व्यक्तित्वं पुरुषोत्तम। हाँ, वो तो भगवान अपना परिचय खुद देते हैं। ठीक है। भगवान हाँ? भगवान न होने की भगवान जब न होते हाँ, क्या बता रहे? 5 3 2 1 ये भगवान न होने का समय 16 अध्याय का श्लोकों में से 16/16, 16/20 ये सब हो सकते हैं। हाँ, 16वें अध्याय के सारे आसुरी जो भी गुणों के लक्षण है वो तो सारे है ये। ठीक है, अभी हाँ जी, किनका अनम्यूट है बता रहे तो बताइए, अन्यथा अगला प्रश्न। हेलो। हाँ जी, हेलो जो बोल रहे हैं बताइए। ये इसमें 18 का 66 भी आ सकता है। 18 का 68 हो गया। हाँ, ठीक है। 11 का 38 हेलो। क्या बताया माता जी? तुम्हारी देव पुरुष पुराण तमस्य विषय परम निधानम। ठीक है माता जी, वो प्रसंग अलग हो जा रहा है। ठीक है, बाकी प्रसंग थोड़ा अलग। यहाँ जैसे ये बात बताई ना कि प्रभावशाली श्लोक होना चाहिए, जिससे तुरंत श्लोक का अर्थ सुनते ही लगना चाहिए कि हाँ ये बात सही है। इस तरह से श्लोक होने चाहिए जो लोगों पे प्रभाव पड़े। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे श्लोक है, देखेंगे हम तो गीता तो पूरी भगवान के परिचय के लिए ही है, लेकिन उसमें भी जो भाव बोलते हैं कि तीर लगना चाहिए, ऐसी बातें। अभी अगला प्रश्न है।
कलयुगी दुनिया की सबसे मुख्य समस्या क्या है? कलयुगी दुनिया की सबसे मुख्य समस्या क्या है? कलयुग को देख रहे सभी, सोचना पड़ रहा है सभी को। बहुत ही कम हाथ उठे हुए हैं। बताइए माता जी। 19,917। दीदी इदम अद्य मया लब्धम इमं पक्षे मनोरथम इदम अस्ति इदमपि ते भविष्यति पुनः धनम, ऐसे कुछ श्लोक है। कुछ 16 श्लोक का नहीं, अच्छे 16 से बताइए। देखिए किताब में अच्छे से, फिर बताइए। आगे बताइए, किनका हाँ बहन जी अनम्यूट है? बताते हूँ। हाँ आप बताइए, तब तक औरों का समय नहीं जाएगा ना। क्या बता रहे माता जी? 7/27 में बात आया है ना, सर्वभूतान सम्मोहम सर्गे यन्ति परन्तप। समस्या मन माता जी, सब सब प्राणी मूर्ख बन कल्पना जाते नहीं। यहाँ पूछा यह है कि कलयुगी दुनिया की समस्या क्या है। वो यदा सभी यदा कि धर्म मूर्ख से बन ग्लानिर्भवति जाते हैं, भारत वो बात अलग हो गई। सबको परेशानी महसूस हो रही है, ऐसी बात। अब आज धर्म बताइए, की ग्लानि एक होती है ना माता जी बहन जी। सुनिए, आप बात अपनी क्लियर समझिए। अभी अगर आप किसी को बोलेंगे कि हम सभी मूर्ख हैं, अगर कोई बहुत टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्या वो अपने को इस समय मूर्ख समझेंगे? नहीं कोई समझेंगे। भी अपने को बुद्धू समझना चाहता है आज की दुनिया में। ज्ञान के आधार नहीं से तो करते। बाबा हमें जो बोल रहे हैं हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के हिसाब से अगर किसी को भी ये बोलेंगे कि अभी सभी मूर्ख है, इच्छाओं में जकड़े हुए हैं, तो इस बात को बहुत जैसे भावनावादी है तो स्वीकार करेंगे। जो अहम है जिनके अंदर, वो फिर भी मुश्किल है स्वीकार करना। इसलिए ऐसी समस्या जो सबके दिल में लगना चाहिए, हाँ सच में हम इस बात से परेशान है, ऐसे उत्तर ढूंढिए। बताइए। 26। ये श्लोक आ सकता है कि ना बहन जी, सर्वधर्म हो सकता परित्यज्य। है बहन जी। हाँ जी, स्थूल वही बार क्या बताया है उसमें? आशा पाश सतेरिबद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयन। अभी सब लोग ना सब अन्याय पूर्वक धन संग्रह करने लग पड़ते हैं। ये एक समस्या है कलयुग का, सब धन पिछाड़ी पड़ते हैं। श्लोक नंबर बताइए। 16 बार। ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है तो ध्यान दीजिए अपने फोन की आवाज पे, क्योंकि इसमें समय नहीं रहता है। काफी हाथ उठे हैं, तो कोशिश ये होती है कि सबका फोन अनम्यूट करे। दीदी ये भी है, बहन जी 16 का 14 भी है कि मतलब मैं बहुत अहंकारी बन जाते हैं सब कलेजों के अंत में। जैसे अश्वमया हत शत्रु हनिष्य चापन अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। मन मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जैसे ये बताया, मैं उपभोग करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं बलवान हूँ। कलेजों के अंत में सब ऐसे बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। गोपाल के माता जी बताइए। ओम शांति हाँ दीदी। जी। कलयुग की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान और देह अभिमान की समस्या है, जिसके लिए 2 का 28 श्लोक में भी बताया गया है। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदान देव माता तत्र जी, का इसमें परिवेदना। अज्ञानता की कैसे बात आई? इसमें अज्ञानता की क्या बात आई है? इसमें दीदी ये बात आई ना कि मनुष्य आत्मा जो है ना, वो आत्मा को न जानकर देह को ही मतलब मान लेता है। यही अज्ञान कलयुग में सबसे बड़ी जो है समस्या है कि अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, अपने आप को देह मान नहीं, लेता है। क्या आप और इसी क्या श्लोक बताए? अव्यक्ता 2 का 28 दीदी, 2 का 28। 2 का 28 में 2 का 28 है ना। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि माता जी, इस भारत। श्लोक का अर्थ तो परमधाम वासी है आत्मा, इस भाव से है ना, कि प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, बीच में प्रकट होते हैं और अंत भी दिखाई नहीं देता। तो इसमें आप कैसे बता रहे? इसमें अज्ञानता और देहभान की बात तो नहीं आई है। बहन जी 2/62। एक मिनट, कालिंग पुंग के माता जी बताइए क्या बता रहे हैं?
औरंगाबाद के माता जी, किनका आवाज है? हेलो हेलो हाँ, करते तो रोल नंबर बताइए हाँ। तुरंत। 18491 बताइए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धम कर्मणोतवासि आहुन पंडितम बुद्धस्य। चौथे अध्याय का 19 नंबर का श्लोक। ठीक है माता जी, बाकी उच्चारण अच्छे से नहीं किया है। दीदी 1-2 का 45 भी है ना, त्रैगुण विषया वेदा। 2 का जो 45 है, 2 का 45 भी है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन। मतलब ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा समस्या की बात किस हिसाब से आएगी माता जी? सतरज तम तीनों समस्या गुणों से देखिए, जो बाहर की दुनिया वाले 3 गुण को तुरंत समझेंगे नहीं। बिल्कुल जनरल हिसाब से श्लोक बताइए जो बेसिकली लेवल पे हो, ऐसे आसान आसान। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये ये बता सकते हैं। 1 मिनट 16,488 क्या बता रहे माता जी? कलियुगांत में ये है ना, जो भगवान को सर्वव्यापी और अज्ञान इसी काम से अज्ञान अंधकार से भगवान को सर्वव्यापी मानना। और 2 का 69 श्लोक है, यानी सर्वभूतानां यस्याम जागृति समय में तस्याम जागृति भूताना सानिशा पश्चातो मुने। वैसे ये जो 69 नंबर, 1 मिनट, एक के उत्तर को देने दीजिए। जो 69 नंबर श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, ये बाबा ने बताई है कि ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है जो आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं, भौतिकवाद में लिप्त होते हैं। लेकिन बताइए आज की दुनिया में अगर आप किसी को कहे स्मार्टफोन छोड़ दो, कोई छोड़ना चाहेगा? प्रश्न ये है कि सबको वो बात लगे कि हम इस बात से बहुत परेशान हैं। ऐसे होना चाहिए आज की कलयुगी दुनिया की समस्या का मतलब सबके अंदर ये लगना चाहिए, हाँ हम इस बात को छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे ये चीज छूटती नहीं है। ऐसी बातें बताइए। 9 का 11 का भी है ना, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। और जिन्हें नास्तिक वालों को भगवान नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? हेलो हाँ जी दीदी, 9 का 12 9 का 12 होगा दीदी। हेलो 9 का 12 में तो बताई जा रही है बात कि 9 के 12 में तो बताई जा रही है कि सभी मूर्ख है। एक बात बताइए, आप अपनी समस्या को सोचिए और श्लोक ढूंढिए। सब किस बात से? अभी तो कोई हम स्वर्ग में तो पहुंचे नहीं है, तो ऐसी समस्या ढूंढिए जिसमें हम सभी भी परेशान रहते हैं। दीदी 16 का 21, 16 का 21 भी है ना दीदी, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। एक हाँ क्या बता रहे लातूर? हाँ ठीक है माता जी, क्या बता रहे लातूर के माता जी? पहले का 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टांसु वासने जायते वर्ण संकर। अभी मैंने सारे ही वर्ण संकर होने के कारण परेशान है ना, घर की स्त्रियां ही प्रदूषित हो अच्छा, गई इस है। बात को कलयुग में कोई ये सारी मानता समस्या है तो क्या? इस बात को जो फॉरेन कल्चर वाले हैं वो मानेंगे? ये बातें तो ज्ञान के हिसाब से जो बाबा हमें बता रहे, ये सारे श्लोक जो आप सभी बता रहे वो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ऐसी बातें बताइए जो अपना मन भी जिस बात से परेशान होता है। ये बता सकते हैं 9 का 3 क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो निर्णय ले नहीं पा रहे। ये तो गति बताई है, गति जो अश्रद्धा वाले हैं वो कृष्ण गति में जाते हैं। ये समस्या नहीं, ये रिजल्ट है, रिजल्ट। अभी आगे इसका 2 का 41 एक मिनट राहुल के लके भाई, 1 मिनट। माता जी क्या बता रहे हैं हनुमा कोंडा के माता जी? 14/8 बता सकते हैं क्या? समस्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्नि बदनाति भारत। हाँ ये ठीक है माता जी। अभी अज्ञान में ठीक है, बाकी फिर भी
समस्या क्लियर नहीं हुई। ठीक है, 5 3 2 1 बताइए भाई। रोल ये है 16/21। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मनः काम क्रोधो तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। और दूसरा श्लोक है 2 का 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदन बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनी। आपको तीसरा अध्याय का है, 2 श्लोक है आपके लिए, कोई क्या बताया? आपकी बात बताइए। 21 231 मोरबी मोरबी के बताइए, बताइए। हेलो। एक हाँ जी बताइए। नहीं दीदी, दूसरी माता को ले लीजिए, मैं खाना खा रही अच्छा ठीक अकेले है, में। आगे बताइए। ओम संधि हाँ जी। ये 16 का 16 है। हम्म, अनेक चिंता विभ्रात्मा मोहजाल समावृता प्रवक्ता कामोभोगेषु पतन्ति नरके अशौचो। अनेक विचारों से भटके हुए और संबंधियों के मोहजाल में पूरे घेरे और कामों के पूरा आसक्त हुए गंदर और नरक में गिरते हैं। ओम शांति किन्होंने बोला अभी? एक मिनट, ओम शांति किन्होंने बोला? क्या मतलब जी? धनौरी क्या जी क्या बताए? दूसरे अध्याय का कर्मों की गुह्य गति न जानने से आज सब चकरा गए हैं। क्या सब कर्मों क्या की मतलब? गुह्य गति के न जानने से आज सब लोग चकरा गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, कर्मों की गति का फिर भी ठीक है, कर्मों की गति से सब चकरा गए हैं। ब्रिज बाला मित्तल माता जी क्या बता रहे हैं? जी आज सबका मन अशांत है। 62 और 63 है, जिसमें हमें विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को आसक्ति लगाव में पड़ती है, इच्छा पैदा होती है, इच्छा आती है तो क्रोध होता है, क्रोध के कारण मूर्ता आती है, इसलिए ये 2 का 62 63 आ सकता है ना। हाँ माता जी ठीक दीदी है। सबका मन चंचल है, इसके लिए श्लोक आएगा असंशय महाबाहु मानो दुर्निग्रहण चलम। हाँ, मूल जो गीता का श्लोक है वो छोड़ करके सभी लोग इधर उधर जा रहे थे। ये मूल श्लोक है, मन चंचल है सबका और एकाग्र नहीं होता, जिसके कारण आज की दुनिया में सभी तनाव में है। ये जो मूल श्लोक है वो ये भी आता है ना बहन जी, क्रोध के बारे में। सबके अंदर क्रोध का विकार बहुत ज्यादा है ना। हाँ उसका कारण क्या है, उसको छोड़ने से क्या कैसे छोड़ना है, उसका छोड़ने के बाद क्या फल आता है, ये सब इस श्लोक में आता है ना। ज्ञातो विषयांतंसः संगस्तेषु विधीयते हाँ संगासंगाते वो बता दिया माता जी, संगायते अभी जातः बता दिया, अभी क्रोधो बता विजायते। दिया, अभी बता दिया किसी ने। ठीक है ओ बाबा हाँ, 140 वेट क्या करके वेट। बता रहे माता जी? 8937 माता जी। 3 का 38 29 और 40 धूमे नावृत्य वही ये वाला। और आवृतम ज्ञान एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना और इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। ये तीनों श्लोक आ सकते हैं ना। हाँ, और जो काम जो विकार विकारी भावनाएं है उसके कारण जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 36 37 श्लोक में, ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है? तो आज की दुनिया में तो पाप जो भावनावादी है उनके अंदर तो ये भावना होगी ही। भले अमेरिका जैसे, अमेरिका में भी तो कोई ऐसे होंगे जो, सभी धर्म वाले ही पाप पुण्य की बात के लिए सोचते जरूर है। 24 348 बताइए। तो शायद आवाज नहीं आ रहा है आपका, इसलिए अनम्यूट कई बार किया लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। और बताइए, और किन्हीं के पास कोई श्लोक है तो, नहीं तो अगला प्रश्न। क्या 28 322 क्या बता रहे माता जी? दीदी दीदी 2 का 43 कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, अर्थात स्वर्गीय सुख तो सारी दुनिया पाना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो क्रियाकांड की बातें करते हैं, मतलब वो पता नहीं उनको से कैसे इस समस्या की बात तो नहीं लग रही माता जी। सुख तो सब पाना चाहते हैं, मतलब सुख पाने के लिए क्या उनको प्रयत्न करना है वो नहीं जानते, क्रियाकांड करते हैं ना। हाँ ठीक है,
जनरली क्या तो हिसाब। है ही है, मतलब सुख तो सारी दुनिया पाना चाहती है, लेकिन सुख के हाँ। लिए हमें क्या प्रयत्न करना है वो किसी को नहीं पता। तो वो कार्मिक क्रिया की आंधी कर रहे हैं ना, वो ये समस्या तो है ही है। और कौन बता रहे हैं, बताइए। 2 का 67 भी है दीदी। क्या माता जी? 2 का 67 जी। 67। हाँ जी, ठीक। मन वायु की तरह बहता है। हाँ जी। बहन जी ये श्लोक आ सकता है ना? 1 मिनट, अभी जो माता जी ने बताया वो भी अच्छा श्लोक है, जो ये बताया जाता है मन जो है वो वायु की तरह अपनी इंद्रियों को भी खींचता है। ये श्लोक मूल तो समस्या जो है मन से रिलेटेड है। आज की दुनिया में जो मन की बातें है ना, उसी से सब परेशान है। डिप्रेशन, तनाव, मेंटल टेंशन्स, बीमारियां, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब कोई धन कमाना चाहता है तो जैसे लोभ, ये जो 3 द्वार बताए, तो इसमें से लोभ की बात को अगर हम ले तो कोई बहुत कम लोग सोचते होंगे कि हमें लोभ नहीं होना चाहिए। सब तो यही सोचते हैं आज की दुनिया में कि हमें ढेर सारा पैसा। लेकिन ऐसी बात होनी चाहिए जो लोगों को ये लगे हमें छूटे इससे। बीमारियों से सब छूटना चाहते हैं। गुस्सा आता है जिसके कारण इंप्रेशन खराब हो जाता है लोगों का, उससे सब छूटना चाहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमारा मन कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे ऐसी बातें सोचिए, एकदम हाई लेवल की बातें नहीं, बेसिक लेवल की बातें होनी चाहिए, ऐसी बातों को जैसे सोचिए। लोग उपास करते भगवान की पूजा पाठ करते, लेकिन भगवान को पहचानते नहीं, क्योंकि वो जो शंकराचार्य जी द्वारा जो सर्वव्यापी का ज्ञान प्रसारित किया से वो अज्ञान में भ्रमित होते रहते हैं। और जबकि भगवान 5 के 15वें में बता रहे हैं कि मैं किसी के पाप पुण्य नहीं लेता हूँ। फिर बोला कि अब इसका रास्ता कैसे मिले, कौन बताएगा कि हमारे मन में जो जो संशय आ रहे हैं, जो तमाम प्रकार के प्रश्न आते, तो वो कौन बताएगा। तो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि परिप्रश्ने सेव्या। इस तरह से भगवान ने बताया है इस गीता जी के जरिए कि आप प्रश्न करके समाधान ले सकते हैं, क्योंकि जब भगवान स्वयं आए हुए हैं, स्वयं भगवान आए हैं, तो वो उनके ज्ञान से लाभ ले सकते हो। हेलो, परमात्मा 1 मिनट था, 1 मिनट। इंदौर के माता जी बताइए, दीदी अभी फोन अनम्यूट किया दीदी था। 9 का हाँ। 12 था ना, मैंने जिसमें ये बताया ना, ये मोगा सा सभी मोग मूर्ख कर्माणु। बन जाते, वो समस्या तो नहीं कह सकते माता जी उसे, वो तो रिजल्ट है। आज की कलयुगी दुनिया में जो दिखने में आ रही है बात, वो है। और दीदी 3 के 27 में वो है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मनसी मन्यते, कर्ता मन्यसे माना कि वो अहंकार में सब सोचते मैं ना कि मैं करने ही वाला करने हूँ वाला ये हूँ। मानता है, ये भी समस्या नहीं है। वो तो बाबा निशानी बता रहे हैं कैसे स्थिति हो जाती है। बताइए 4783। ये हो सकता है क्या? नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च उपयुक्त भावना न चावहित संति अशांतस्य कृततः सुखम। हाँ, अशांति, ठीक है, ये ठीक है। और 5 का 22 का था, यही हाँ। संस्पर्शया भोगा दुःख यनयो एवंतो आदंतवंत कुंतेयो नते स्मरते बुद्धो। इसका क्या अर्थ है? माने जो बुद्धिमान लोग है विषय वासना के इंद्रिय से रमण नहीं करते। ये क्यों, ये समस्या के हिसाब से बता रहे क्या? आप किस हिसाब से बताए? हाँ, समस्या के हिसाब से नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च उपयुक्त। नास्ति बुद्धि युक्त से वो हो गया। आगे और कोई श्लोक बता रहे थे आप सर? मैं 5 का 22 बता रहा था, यही हाँ। संस्पर्शजा भोगा दुःख यनयो एवंतो आदंतवंत कुंतेयो नतेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान लोग इंद्रिय सुख में रमण नहीं करते हैं। अच्छा, थोड़ा अलग हो इसमें गया बेटा। हाँ वही, इसमें समस्या की बात नहीं आ रही है। माता जी बताइए, मानसा 8114। हाँ जी माता जी हाँ बताइए। जी दीदी, 16 का 12 नंबर श्लोक है। आशापात शतेबद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगा अर्थम अनेन अर्थ संचयन। ठीक है माता जी, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था वैसे। ठीक है। और हेब्बा गौड़ी की माता जी क्या बता रहे? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितर्क्यते तदा कर्ता 1 मिनट जलगांव के माता जी क्या बता रहे हेब्बा गौड़ी के माता जी?
2/52 2/53 ये दोनों श्लोक भी आए सकते हैं बहनी। यदार्थ मन सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। ये एक प्रॉब्लम, एक समस्या आई ना, तृतीयम से भ्रमित बुद्धि वाले इसमें के बारे में भी समस्या बताया गया ये ना। ज्ञान के लेवल से ठीक है माता जी। आप जैसे लौकिक दुनिया में जाएंगे तो इस बात को लोग तो इस बात को इस व्यू से लेंगे, सारी बातें कलेक्ट करनी चाहिए तभी तो हम डिसीजन लेंगे। आज के दुनिया के जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये सोचेगा कि इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तभी तो हम नॉलेजफुल बनेंगे। ये उस बात से लेंगे ही नहीं कि सुनी सुनाई बातों से दुर्गति होती है। आप बताइए, हमसे ज्यादा तो आप सभी बाहर रहते हैं, देख रहे हैं दुनिया को, तो लोगों की मेंटेलिटी आप ज्यादा जानते होंगे कि लोग क्या सोचेंगे इस प्रसंग में। कोई सोचेगा हम सुनी सुनाई बातों से प्रभावित थे। ये तो ज्ञान के लेवल से हमें समझ में आ रहा है, ये बात बीके वालों को हम ज्यादा समझा सकते। लेकिन लोगों को ज्ञान की तरफ अगर आकर्षित करना है तो ऐसे श्लोक हमें ढूंढने हैं जो आज प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं सब लोग। ऐसी दीदी बातें 6 का होनी 6 होगा, चाहिए। 6 होगा क्या? 3 का 40 बता दो। 6 का 6 एक मिनट 19289 क्या बता रहे हैं 3 का 40 इस हिसाब से? ये इंद्रियो मन बुद्धि इसका द्वापर युग से आश्रय स्थान कही जाती है, तो इसके द्वारा ज्ञान ढक जाता है, तो विशेष रूप से मूड बनाता है, मूड बनाता है। देवात्माओं को। हाँ, आगे क्या बता रहे थे भद्रक के माता जी? दीदी 6 का 6 आत्मा कैसे शत्रु है और मित्र भी है। मन हाँ, अपना शत्रु और मित्र। 6 का 5 और 6, हाँ ठीक है। ये आत्मा स्वयं अपना शत्रु है, इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए। हाँ ओम शांति दीदी। एक मिनट, हाँ 25 मानसा बताइए। 1 मिनट, हाँ हनुमाकोंडा माता जी 1 मिनट। मानसा की माता जी बताइए। दीदी 1 का 1 हो सकता है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र संहिता युसवा, इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे आज इतने धर्म फैल गए और सबकी इतने मतलब परंपराएं हैं और कर्म कांड है कि सभी उलझे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब अशांत हैं और कोई तीर्थों में भटक रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई कहाँ मतलब भटक रहे हैं। तो ये आज की समस्या ही है, मतलब सभी अशांत हैं। लेकिन ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसमें समस्या प्रतीत नहीं हो रही माता जी। इसमें तो बाबा वर्णन बता रहे, तो भगवान इस बात को दुनिया के वर्णन के हिसाब से समझा रहे हैं। लेकिन हमें ये चाहिए जैसे मन, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे कंट्रोल करे, तो ये बात तो सबके मन में रहती है। जैसे अर्जुन का 3रे अध्याय में प्रश्न है कि ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है, ये समस्या सबके अंदर जरूर चलती होगी कि क्या होता है हमसे, अचानक गलतियां क्यों हो जाती है, क्यों ऐसे हो जाता है जिससे कि हम असफल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसी बातें ढूंढिए। ज्ञान के लेवल से एक अलग बात है, लेकिन आप सभी दुनिया से बात करते हैं, अज्ञानियों से बात करते हैं, तो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस हिसाब से सोचिए। 3 का 40 भी आ सकता है। इंद्रिया मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते मुह्यति एष ज्ञान आवृत्तम देहिनम्। माना मन बुद्धि आश्रय स्थान है सभी पाप कर्म का। ठीक है, आगे और बताइए। मोहजल समृता दीदी 9 के 22 में मोहजाल, ठीक है, मोहजाल वाला ठीक है माता जी। हाँ क्या दीदी 9 बता के रहे? 22 इंदौर 9 का 22 में बोला है कि जिनका मन अशांत होता है और वो ये समझते कि मेरा कोई नहीं, तो उसके लिए बताया गया कि अगर भगवान के मार्ग पे चलेगा तो उसकी रक्षा का भार भगवान स्वयं उठाते हैं। 9 का 22 इसमें समस्या की बात नहीं है, तो जो असफल हो जाते समाधान हैं रास्ता बताया है। दीदी जिनका मन अशांत होगा तो वो होपलेस हो जाते ना, तो होपलेस हो जाते तो उनको रास्ता कौन देगा, उनकी सहायता कौन करेगा जब सब ठुकरा देते हैं तो फिर ये ठीक है, ये उत्तर जो है ना, देखिए 1 मिनट हमें बोलने दीजिए। ये बताया कि ये जो है ना उत्तर, समाधान वाली बातों को हम आगे देखते हैं, पहले समस्याओं को बस बताइए।
बताइए सपना के माता जी क्या बता रहे? इसमें दीदी 6 का 33 34 हो गया 522 है ना दीदी? ये क्या मन माता बहुत जी? जल्द से दीदी 6 का 33 34 हो जाए कि जो है कि मन के बारे में कि मन बड़ा हाँ चंचल वो है कि बताया मर था जा माता जी, बताया था शुरू में। हो गया क्या वही बता बताने रहे? 19,423 माता जी क्या बता रहे? हाँ हाँ दीदी, इसमें मतलब जो 522 है ना, जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग, वे ही दुखों के जन्मदाता हैं। आदि अंत वाले क्षणभंगुरी हैं, यानी विषय भोग बताए गए हैं। और इसमें बता मतलब दिया समस्या था, का हल भी वो बताया गया है। किसी ने बता दिया था। और 23 अच्छा 23 है दीदी। इस श्लोक में ही जो पुरुष परमात्मा स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में, उद्योग रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहजराज योगी है, वही सुखी है। नहीं तो अगर इनमें वो सहने में वो नहीं है तो वो दुखी ही है। ये मतलब दोनों समीक्षा और वो चीज दोनों बताएंगे दीदी इसमें। ठीक है। बहन जी ये श्लोक है सकता है ना 7/27 तद्विश्वमध्येन द्वन्द्वमोहिनी भारत हाँ सर्वभूतानि सम्मोहनं सर्गेयन्तर्मतः। हाँ ये ठीक है माता जी, सभी मूर्ख बन जाते हैं इच्छा द्वेष के कारण। ठीक ही है। बाकी इच्छा, ये इस भाव से बता सकते हैं कि इच्छा और द्वेष सबके अंदर निर्माण होती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं। बाकी मूर्ख बनते हैं सब, इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। एक बता 16/20 हो सकता है क्या? 16/20 आसुरी जोनी में अपन मूढ़ा ना जन्मनी 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 जन्मनी, ये समस्या मानस नहीं है। ये तो दीदी रिजल्ट बताया हुआ है ना कि मूर्ख योनियों में जन्म लेते रहते हैं, ये तो रिजल्ट बताया हुआ है। हाँ जी, कौन बोल रहे थे? का 37 दीदी और 38 हो सकता है। 2/66 बता सकते हैं क्या दीदी? क्या नास्ति माता जी? बुद्धिर्युक्तस्य न स्वायुक्तस्य भावना। 2/66 हाँ नास्ति वो बताया था बुद्धिर्युक्तस्य न माता जी। स्वायुक्तस्य भावना। हाँ जी, हाँ अच्छा बता दिया था, वो अशांतस्य कुतः सुखम बताया था। बहन जी ये श्लोक भी आता है ना का 37 और दुःखेषु 38 हो सकता है। एक मिनट, क्या बता रहे मानसा की माता जी? दीदी 6 का 37 और 38 हो सकता है। ऐसे दुनियावी लोग समझते हैं ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के बाद पता नहीं शरीर छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। जैसे उसने अर्जुन ने पूछा ना भगवान से कि जो योगी है वो विचलित, उसका मन तो चंचल है, विचलित मन वाला जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसकी क्या गति होती है, फटे बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ये तो एक अलग बात हो जाएगी पुरुषार्थ के हिसाब से। अब दुनिया में तो सभी योगी तो है नहीं, तो ये लागू होता है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहन जी ये श्लोक आता है हाँ त्रैगुण्य विषय वेदा हो सकता है क्या? त्रैगुण्य विषय वेदा त्रैगुण्य अर्जुन माने सारे संसार मतलब में ये तो सभी के लेवल ऐसे नहीं रहती है ना। त्रैगुण्य विषय वेद एक अलग ही प्रसंग हो जाता है। वो नित्य सत्वस्थ भाव में स्थित हो जाए, ये बात अर्जुन को भगवान ने वास्तव में रास्ता बताया है कि उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये सोल्यूशन है वास्तव में, अगर गहराई से हम देखें तो, है ना। अर्जुन को भगवान बता रहे इससे निकल जाओ कर। आगे और कौन बोल रहे थे? दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिर्यते। इस श्लोक में बताया है ना, दुखों में उद्वेग से, दुखों में जो उद्वेग आता है उससे रहित मन वाला, ये समस्याओं से हम पार जाने पर हाँ, इसके लिए सोल्यूशन के लिए जब प्रश्न पूछेंगे तब 813 बताइए माता जी। यहाँ प्रॉब्लम भी आया है ना बहन जी, हाँ तो आज का प्रॉब्लम है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ माता जी ये हो गया वैसे स्टार्टिंग में ही। हाँ जी हो गया ये। और हाँ हेब्बा गोड़े के माता जी क्या बता रहे थे आप अभी? इस श्लोक में प्रॉब्लम भी है ना बहन जी। अभी सब दुखों से उद्वेग भरित हो गए हैं, उद्वेग भरित मन वाले हैं अभी। सभी सुख में इच्छा रहित, इच्छा वाले हैं, राग भय क्रोध से सहित हैं। इन सबको मिटाने के लिए मनन चिंतनशील व्यक्ति हाँ माता जी देखिए, मतलब ठीक है आप जो बता रहे वो भाव ठीक है।
इसमें लेकिन साथ में समाधान भी है ना, तो आगे वो प्रश्न भी पूछा जाता कि समाधान बताइए, आज जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान किन श्लोकों से दे सकते हैं, तो उस समय बहन ये जी श्लोक बताने से ज्यादा ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हैदराबाद के माता जी? ये चौथा अध्याय का 16 श्लोक किम कर्म किम कर्म हो गया माता जी, कर्म का हो गया। दीदी 8 और 1 में जो हेलो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हैं उसको भी बता सकते हैं ना? अध्यात्म 8 का पर्सनल 1 और 2 समस्या में। के हिसाब से पर्सनल समस्या होनी चाहिए माता जी, है ना। ज्ञान जैसे जो ऐसे भी कोई लोग है ना जिनको भक्ति भावना ये सब पसंद नहीं, अब हाँ उनको आप है ना ऐसे है। बाकी हाँ ठीक है, माना जो ज्ञानी लोग है भक्तिवादी है उनको ये बात बताई जा सकती है, वो लेवल अलग हो जाता है। हाँ, इसमें अभी एक नया प्रश्न क्रिएट हुआ, हमें डिवाइड करने पड़ेंगे श्लोक कि अगर बेसिक लेवल वाले लोग हैं तो उन्हें किस तरह से समझा सकते हैं, बिल्कुल अज्ञानी है उन्हें किस तरह समझा सकते हैं, जो जनसाधारण पहला नंबर बिल्कुल आत्मा को नहीं जानते हैं और जो बिल्कुल जनसाधारण है तो उनके हिसाब से श्लोक अलग करने पड़ेंगे कि उनकी समस्या क्या होगी कॉमन। जो थोड़ा हाई लेवल वाले होते हैं ऑफिशियल टाइप के लोग, तो उनकी समस्याएं क्या हो सकती है। ज्यादातर जनसाधारण जो होते हैं सामान्य लोग, वो धन कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। थोड़ा जो हाई लेवल वाले लोग होंगे ऑफिशियल लेवल के या करोड़पति लेवल के, उनकी समस्या होगी उन्हें नींद नहीं आती, उनका मन डिस्टर्ब रहता होगा। बहुत सुख है लेकिन मन डिस्टर्ब है, वो एक लेवल अलग हो गई। एक होते हैं कि कोई भक्ति भावना वाले हैं तो वो भी समस्याओं में जूझते हैं कि इतनी भक्ति करने पर भी हम परेशान क्यों है। तो समाज में बहुत अलग अलग कैटेगरीज है। स्टूडेंट लेवल होती है, कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स है उनकी अपनी कुछ अलग समस्याएं होगी। तो इस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, जो बाबा बोलते हैं कि नब्ज देख करके फिर हमें बताना चाहिए। तो ऐसे समस्याओं को डिवाइड करके फिर ये मन चंचल ये सबकी समस्या है कि स्थिरता नहीं है मन में, और इच्छाएं ये सबकी समस्या रहती है, अलग अलग कैटेगरीज की इच्छाएं होती है सभी की। बाकी फिर डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग रीति से हमें कि भक्ति वाले लेवल के हिसाब से। जो ठीक है, धनाढ्य अभी वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है वो ये समझता है कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, इतना पुण्य कर रहा हूँ, और कोई जो तपस्या करने वाले समझते हैं कि मैं इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूँ और फिर भी भगवान मेरे को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए जो 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है उसमें बोला है कि भगवान ने क्लियर बता दिया कि मैं इस तरह से नहीं मिलता हूँ। तरीके से भी हो सकता है कि जो अपनी कर्म इंद्रियों के कर्मों को रोक कर बैठ जाते हैं लेकिन मन से याद करते हैं सन्यासियों के लिए कि भी उससे भी कोई भगवान नहीं मिलता, ये मिथ्याचार याद है, मतलब अपने कर्मों को नहीं वो तो छोड़ना। सन्यासियों के लक्षण बताए, वो समस्या मिथ्याचार से उच्यते। तो दीदी वो तो कोई भी लोग अपने काम छोड़ के बैठ जाएंगे कि हम इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तो गलत है ना। जैसे बाबा बोलते हैं कि इससे तो तेरा निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, जो 8 में बताया हेलो 3 के 8। हाँ हाँ, ये ठीक है माता जी, लेकिन एक मिनट किसी से बात होने तक। हाँ माता जी इसमें जो है ना, ये जो मिथ्याचार से उच्यते, वो जबरदस्ती बैठे उनके लक्षण बताए हुए, इससे समस्या नहीं कह सकते। जैसे देखिए हेलो जो 3रे अध्याय का जो श्लोक एक प्रश्न एग्जाम्पल के लिए बताया था ना, तो वैसे ये श्लोक ठीक है कि लेकिन ये देखो समस्या जो नहीं, लोग हैं, लक्षण हो जाएगा। जो लोग मतलब अपने काम धंधा हाँ, छोड़ के अपने परिवार को, जैसे वह बोलते हैं ना कि जो सन्यासी लोग हैं अपनी स्त्रियों को विधवा करके छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों का पोषण नहीं करते, तो ये समस्या ही है ना कि वो अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपना शरीर निर्वाह का काम नहीं करते। लेकिन इसमें ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए कि उनके परिवार वालों की बात कुछ रखी हो बाबा ने, तो लोग परेशान है इस तरह। ये हेलो तो हेलो जबरदस्ती बैठ रहे हैं ऐसे बताया हुआ है। तो ये लक्षण की बात आई, बता सकते हैं लेकिन ये लक्षण के हिसाब से वैसे अगर। हाँ जी, हेलो 57, हाँ बताइए 4783।
एक समस्या है, कुतस्वा कसमेलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। और एक है 2 का 7 कार्पण्य दोषे पोहत स्वभाव पुत्थामि त्वां धर समोड़चेता यस्य सांस्थितम ब्रूहितन में शिष्यते हम साधिमांगतं प्रपन्नम। हाँ जी। ये समस्या है हम्म। कि ठीक नहीं? है। हाँ जी। दीदी जी, हाँ दुनिया वाले कहते हैं कि हम इतना अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो हाँ बाबा बोले ना, तुमने तो अपने पूर्व जन्म को नहीं देखा है, अभी थोड़ा सा देख रहे हो क्या? इसके लिए हम श्लोक बता सकते हैं, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ जी। बहन जी, कोई योग के बारे में बताते हैं, हम इतना योग करते हैं अभी, योग के बारे में बोलते हैं ना, योग करने से शांति मिलेगी वो, इसके लिए अर्जुन का प्रश्न है 6 अध्याय का 38 में। वो ऐसा अभ्यास करते हैं फिर मार्ग में भूल जाते हैं, फिर मार्ग में छूट जाता है तो क्या वेस्ट हो जाता है। तो फटे इधर इसमें आया परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ स्थित भ्रष्ट योगी अभ्यास करते हैं फिर बीच में कुछ ना कुछ कारण के कारण छोड़ना पड़ता है। ऐसे दोनों तरह से भ्रष्ट हो गया। ऐसे वाले का हताश हुआ व्यक्ति फिर फटे हुए बादल की तरह कहीं पागल के जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। मतलब मैं हमारा जो भी कर्म कर रहे हैं, ये तो आप बोल रहे हैं लेकिन इसका कोई फुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे में हम क्या करें? रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर योग के लिए गए हैं, वहां पर योग के लिए गए हैं, कर तो रहे हैं, नए नए पद्धतियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो हम किया वो नष्ट नहीं हो जाता क्या? या और कोई कुछ है जो हमको और सुनना चाहिए, जो पक्का पक्का एक मार्ग जो सुलभ भी हो? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा माता जी ये श्लोक के लिए, वेरीफाई किए बिना। हाँ। और लोग जो भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु से ऐसे भयभीत हो जाते हैं ना, उनको हम बता सकते हैं सोटकुमप्पि से धर्म से तयते भयत। और जो श्लोक है ना, प्रलयेन व्यथन्ति च इदं ज्ञानम् उपस्थिता मम साधर्मम् आगता सर्गे प्य न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। जो ज्ञान गीता ज्ञान जब वास्तव होते हैं। ठीक है। अभी 7 का 44 हो सकता है, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के और मित्र संबंधियों के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध क्षमा करने में सक्षम हो। क्योंकि अब जो हमसे गलतियां हो गई हैं तो अब लोग दुखी होते हैं कि हमारे अपराध वो कैसे खत्म होंगे, तो उसके लिए बोल सकते हैं